खुशियों भरे त्यौहार का आखिरी रोज तफरीही मकामात पार्कों में गहमा गहमी, कहीं कश्ती रानी तो कहीं झूलों की सवारी, सैर सपाटे, कराची के शहरियों के सी व्यू पर डेरे, मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। आज भी खूब खाबे होंगे, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला होगा। दोस्तों की गपशप की महफिलें, फैमिलीज भी एक दूसरे के हामदू, मनचले जिंदगी का मजा दोबारा करने में मगन। परदेसियों ने वापसी के टिकट कटवाना शुरू कर दिए, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ने लगा। ईदी विलेज कराची में रंगारंग ईद मेला, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। तकरीब में धमाल और गानों पर बच्चों का रक्स, बच्चों और खवातीन में तहाइफ और खाने की अशिया भी तकसीम। लीग आम आदमी को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, अवाम के साथ किए वादे पूरे करेंगे, मुल्क भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे। नवाज शरीफ की शाहकोट से मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली राना अरशद से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोबारा गिनती में अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरी पहुंच गए, 3 से 4 दिन मरी में क़याम करेंगे। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कल पशीन में जलसा होगा। उमर अयूब की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को इलेक्शन में पीटीआई को दीवार से लगाया गया, बानी पीटीआई को हमसे अलहदा करके जेल में डाला गया। शाह महमूद कुरैशी को भी सजा सुनाकर जेल में डाला गया। कहते थे पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हमें उम्मीदवार भी मिले और कामयाब भी हुए। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कल पशीन चमन में जलसा होगा। पंजाब में 3 जलसे करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को खतूत मिले। इस वक्त मुल्क में PDM 2 की हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर बनी है। KP में सेनेट इलेक्शन नहीं हुए, फिर भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन करा दिए गए। सीनियर जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम 14 अप्रैल को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रिटायर्ड होंगे। सिंध हाई कोर्ट में खातून जज समेत 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर, नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट में 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर कर दिया। 6 जजेस में 1 खातून जज भी शामिल। तैनात जजों में जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस अमजद अली, जस्टिस जवाद अकबर सरवाना, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान, जस्टिस अरबाब अली शामिल। वज़ारत कानून ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आला के प्रोग्राम के तहत तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। तलबा को बिलासूद बाइक्स के लिए हुकूमत पंजाब 1 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। तलबा 11,676 रुपए माहाना और तालिबात 7,325 रुपए आसान माहाना इकसात जमा करा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाया करने पर बरहम। अली अमीन गंडापुर ने मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वजाहत तलब कर ली। कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स मजरू हुई। सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्लिम खानदानों को रमजान पैकेज दिया। ड्रामे और रंगबाजियां PTI पर खत्म है। गंडापुर ने पहले रमजान पैकेज पर अपनी तस्वीर शाया करवाई, अब खुद पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। असमा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी को रमजान पैकेज मिला या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका मंजन जरूर बिका। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन PTI की हटधर्मी की वजह से मुलतवी हुआ। स्पीकर KPK कासिम सूरी पार्ट 2 बन गए। जो जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं, उसको मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, कमीशन के गैर आईनी और कानूनी फैसलों की वजह से सेनेट इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन की PTI मुखालिफ मुहिम जारी है। मुहिम के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से हमें पूरी सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले में इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई। इलेक्शन कमीशन के पास आइन की गलत तशरीह का इख्तियार नहीं। कराची में ईद पर डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। जिला ईस्ट में दौरान डकैती मजामत पर नौजवान कत्ल। मेन गुलशन चुरंगी के करीब नौजवान डाकुओं की फायरिंग का निशाना बन गया। नौजवान की शिनाख्त तुर्राब जैदी के नाम से हुई। उरसा का कहना है मकतूल 2 बच्चों का बाप और कॉल सेंटर में काम करता था।
मकतूल को आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रवां साल शहर कायद में डकैती मसामत पर 61 शहरी मौत की आगोश में जा चुके। कराची में पाक कॉलोनी मेवाशा कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला, 3 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। सर पे गोली मारी, इतना खून में नहाया बताऊँ। आप उसके बाप उसकी लाश नहीं देख सकते। 3 बच्चे, सबसे छोटा 6 महीने का बच्चा है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ, बच्चों के लिए जरूर कुछ करें। इकलौते बेटे के कत्ल पर वालिदैन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। नौजवान तुराब के वालिद निसार हुसैन मीडिया से गुफ्तगू में आपदीदा। कहा, तुराब मेरा इकलौता बेटा और 3 बहनों का भाई था। तुराब के 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है। तुराब के दोस्त ने डकैतों को पैसे और मोबाइल दे दिया था। तुराब ने मज़ामत की तो डकैतों ने गोली सर में मार दी। मैं रिटायर्ड हूँ, कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर आला से अपील है, तुराब के बच्चों के लिए कुछ करें। वालिदा ने कहा, कराची वालों को डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मेरे बच्चे को गोलियां मारी गई, कोई नहीं जो इन डाकुओं को गिरफ्तार करे। हुकूमत का मुद्दत पूरी करना मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए जरूरी है। सूबाई वजीर सनत व पैदावार चौधरी शाफी हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोरिस इलाही की ख्वाहिश के मुताबिक ही सियासत अपनी अपनी हो रही है। ज़हूर इलाही खानदान की मजबूती इसी में है, क्या ना के बजाय इकट्ठे हो जाएं। बिजली कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुल्क की मैशत पर बुरा असर पड़ा। महंगी बिजली का हल इंडस्ट्री की सोलर पर मुंतकली है। कोशिश है पाकिस्तान में सोलर पैनल फैक्ट्रियां लगाई जाएं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ता दर्जा हरारत कम करने की कोशिश। पीपी रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की गवर्नर सिंध से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सूबे के आवाम की फलाह बहबूद के मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं। तर्जुमान डॉक्टर आसिम का कहना था, डॉक्टर आसिम की गवर्नर सिंध से ईद की मुबारकबाद देने के सिलसिले में मुलाकात हुई। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों में मुशावरत मुकम्मल। तर्जुमान हुकूमत कहते हैं, बलोचिस्तान की सूबाई काबीना ईद की छुट्टियों के फौरी बाद हल्फ उठाएगी। काबीना की तश्कील पर इत्तेफाक राय मौजूद है। इत्तेहादियों में काबीना की तश्कील पर कोई इख्तलाफात नहीं। ईद की तातीलात के बायस बलोचिस्तान काबीना इत्तेहादियों के इत्तेफाक राय से ईद के बाद तश्कील देने का फैसला किया गया। सरफराज बुगटी को वज़ीर आला बलोचिस्तान बने 40 रोज गुजर गए, मगर ताहाल सूबाई काबीना वजूद में न आई। सरफराज बुगटी ने 4 अप्रैल को काबीना के हल्फ उठाने की डेडलाइन दी है। लिया में पीटीआई की खातून एमएनए का बेटा डॉन बन गया। करोड़ लाल ईसन में एमएनए अंबर मजीद खान न्याजी के बेटे का असलहा के जोर पर प्रॉपर्टी दफ्तर पर धावा। लूटमार, तोड़फोड़, नकदी और कीमती कागजात लूट लिए। मुकदमा दर्ज। मुतासर शख्स का कहना है, पुलिस बासर होने के बायस मुलजिमान को गिरफ्तार करने से गुरेजा है। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कल एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। दौरे का मकसद वर्ल्ड बैंक और IMF के मौसम बहार के इजलास में शिरकत करना है। वज़ीर खजाना की IMF की MD के अलावा जूनियर लेवल के अमरीकी हुकाम से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर खजाना अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लू और डिप्टी सेक्रेटरी खजाना से भी मिलेंगे। वज़ीर खजाना के हमरा पाकिस्तानी वफ्द भी होगा। वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर भी शामिल। पंजाब में गंदम की खरीदारी का अमल शुरू। काश्तकार कल से बारदाना ऐप के जरिए बारदाना के हुसूल की दरख्वास्तें दे सकेंगे। तर्जुमान महकमे खुराक का कहना है, 17 अप्रैल तक बारदाना की दरख्वास्तें मौसूल होंगी। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को तस्दीकी मैसेज किया जाएगा। बारदाने का इजरा 19 अप्रैल 2024 से होगा। बारदाना पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर दिया जाएगा। जिले सतह पर गंदम की खरीदारी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान शिकायत के अजाले के लिए कंट्रोल रूम कायम। मलेशिया ट्रैफिक हादसे में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। तमाम अफराद नमाज की अदायगी के लिए जाते हुए खौफनाक हादसे का शिकार हुए। जाँ बहक अफराद मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मलेशिया में मुकीम थे।
15 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मुजफ्फरगढ़ में कत्ल किए जाने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा मडवाला में अदा। नमाज जनाजा में लीगी एमपीए राना अब्दुल मनान समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। रिक्कत अमीस मनासिर वाक़ई का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत पुलिस की मुद्दत में दर्ज। लीगी एमपीए राना अब्दुल मन्नान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आला पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुलजिम को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज तहसील अलीपुर में एक शख्स ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। नौशहरा फिरोज के इलाके ठारोशाह में 4 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम पुलिस के मुकाबले में हलाक। 4 साला दुआ सोलंगी ईद के दिन घर के बाहर से अचानक लापता हो गई थी। नाश गुज़श्ता रोज मिली। मुलजिम जमीर सियाल मासूम बच्ची दुआ से रेप और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था।